दिखा वो तुम्हारी जेबें टटोलते हैं, दिखाकर आलीशान सपने वो तुम्हारी जेबें टटोलते हैं। ये संगे मरमर के व्यापारी हैं जनाब, ये सिर्फ लालच की ज़बान बोलते हैं। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, अपने वादे के अनुसार मैं आ गया हूँ। आज देख सकते हैं मेरे बैकड्रॉप में आप, ये रिंग रोड है रुद्रपुर की, जो बहुत बड़ी शाहकार, बहुत बड़ी सौगात रुद्रपुर शहर को मिली है विधायक शिव अरोड़ा के प्रयासों से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट जी के प्रयासों से। लेकिन एक बहुत बड़ा कैच यहाँ पर आ गया, वो ये है कि दोस्तों, रिंग रोड अभी पूरे तरीके से औपचारिक रूप से, जिसे कहता है ना, उद्घाटन वगैरह वो भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो भू माफियाओं की और जो शहर के दलाल हैं, दल्ले ज़मीनों के, उनकी नज़र यहाँ पड़ गई है। मैं दोस्तों इस रिंग रोड पर चढ़ा था काशीपुर रोड से, और मैं निकल कर आया हूँ बिलासपुर नैनीताल हाईवे पर। मैं एक बार मनीष को कहूँगा पैन करके आपको दिखाएं पीछे क्या बन रहा है। ये देखिए, हाईवे से बिल्कुल सटते हुए रिंग रोड की ज़मीन के पास ये कॉलोनी बन रही है। और ये सिर्फ एक कॉलोनी नहीं है। यहाँ मेरा रुकने का कारण ये था कि ये कॉलोनी थोड़ी निर्माणाधीन दिख रही है, इसका गेट वेट बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू रामपुर काठगोदाम NH09 प्रोजेक्ट। तो ये आप एग्जैक्ट लोकेशन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा RN पब्लिक स्कूल भी दिखा दो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो नेशनल हाईवे है, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, खेल रिंग रोड की वजह से ही शुरू होता है। और मैं रास्ते में कीरतपुर की तरफ और इसके अलावा यहाँ मनिहार खेड़ा की तरफ ऐसी लगभग 6 कॉलोनीज़ देख कर आया हूँ जो डेवलप हो रही हैं, जिनकी बाउंड्री पड़ चुकी है और छोटी छोटी जोत पर वो कॉलोनीज़ डेवलप की जा रही हैं। आपको सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं कि रिंग रोड आने के साथ ही चौतरफा विकास शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, ये एक चर्निंग प्रोसेस शुरू कर दी गई है, जो बीते कुछ दिनों से प्रॉपर्टी के रेट्स में डाउनफॉल हमें दिख रहा था, उसको चर्न अप किया जा रहा है। चर्न मतलब जैसे बर्तन में हम अगर चम्मच हिलाते हैं तो पानी घूमना शुरू कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड चर्निंग प्रोसेस। वो चर्निंग प्रोसेस करके मार्केट में इस शहर के ज़मीनों के बड़े दल्ले और भू माफिया बैठे हैं, जो पहले भी विवादों में रहे हैं, कुछ तो ससुराल की हवा भी खा के आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों के बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ नेक्सस बनाकर यहाँ काम कर रहे हैं। इनका काम क्या होता है कि भोले भाले किसानों को ये बताकर कि आपकी ज़मीन की उपज कुछ नहीं दे रही है और आप अपनी ज़मीन बेच दीजिए, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ रिंग रोड के आसपास ज़मीनों का रेट 7 से लेकर 10 करोड़ रुपए एकड़ हो गया है। और जितनी मेरी जानकारी है उसमें मुझे पता है कि 1 एकड़ में 30 बाई 60 यानी 200 गज, जो एक स्टैंडर्ड साइज़ चलता है रुद्रपुर में, उसके लगभग 20 प्लॉट कटते हैं। तो यानी अगर 8 या 10 करोड़ की कोई ज़मीन खरीद रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कितने की बेचेगा। जो जानकारी हमें कल की रिसर्च में मिली है वो ये मिली है, यहाँ पर गज का रेट 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए है। यानी अगर 200 गज का प्लॉट आप रिंग रोड पर के आसपास लेना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए अपनी जेब में रखना होगा। अब मुझे बताइए, रुद्रपुर में कितना बाशिंदा ऐसा है जो वाकई में इतना पैसा खर्च कर सकता है सिर्फ एक आशियाना बनाने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रुद्रपुर में प्रॉपर्टी के रेट्स करूँ, मैं सवाल पहले भी उठाता रहा हूँ कि रुद्रपुर में कौन सा सोने का धंधा चल रहा है कि जहाँ लोग इतना रुपया कमा रहे हैं। रुद्रपुर में आज की तारीख में, मैं अपनी बात करता हूँ, आप लोगों की बात नहीं करता, कि मकान बनाना सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ, वो बात दीगर है कि अगर उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पड़ी है वो उसने बेच दी और उसके बदले में वो अपना एक घर बना ले। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। मैं बड़ी हिम्मत करके मैं और मनीष यहाँ खड़े हैं इस गर्मी में, तो थोड़ा बीच में अगर ब्रेक लूँ तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा पानी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात, जितनी अथॉरिटीज़ जो रिलेटेड हैं इनसे, चाहे वो नगर का ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, और अगर कुछ हिस्सा शहरी क्षेत्रों में आता है तो निगम हो, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एक ईंट भी अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ये नगर निगम के जो तथाकथित भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये पहुंच जाते हैं आपके पास। DDA के जो भेजे हुए, जो जिन्हें क्या कहा जाता है, जो उनके खबरी हैं, जो बाज़ार में फैले हुए हैं, वो तुरंत रिपोर्ट देते हैं, आपके पास नोटिस आ जाता है कि क्यों ना आपका मकान तोड़ दिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ डेवलप हो रही हैं इस रिंग रोड पर, कोई रेरा अप्रूव्ड नहीं है, किसी का नक्शा पास नहीं कराया गया। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, किच्छा रोड पर एक कॉलोनी बन रही है जिसका नक्शा भी बन गया अपने आप से ही हवा में, और सारे प्लॉट बिक गए वहाँ पर। बाद में पता लगा कि वो अप्रूव्ड ही नहीं है, अभी नक्शा ही पास नहीं है।
और जबकि जब उसे बेचा गया तो खरीदने के लिए हम जैसे लोग नहीं आए थे दोस्तों, खरीदने के लिए आया था इन्वेस्टर, जो बेसिकली क्या करता है, हवा बनाता है। वो कहता है यहाँ प्लॉट 1 करोड़ का बड़ा सस्ता मिल रहा है। आप लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ रेट पहुंच गया है, आप लोग कोशिश करते हैं घर के सोने बेच रहे हैं, एफडियां बेच दें, बच्चों के लिए कुछ जोड़ा है तो वो बेच दें कि चलो ये मकान तो बच्चों के ही काम आना है। 30-40 लाख का खरीदते हैं, आपको 1 करोड़ का बेच के नए शिकार ढूंढने निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जहां फिर से स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा का जिक्र आएगा कि आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले आर्यन पब्लिक स्कूल के पास एक कॉलोनी के 8 परिवारों को घर तोड़ने का नोटिस आ गया था, क्योंकि उस बंदे ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया था जिसकी वो ज़मीन थी। अब समझिए इसके पीछे का बैकड्रॉप क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। एक्चुअली होता क्या है, आप अगर ये समझें कि किसान के पास बिल्डर आया और उसने उसकी मान लीजिए 1 एकड़ का टुकड़ा है, हम ज़्यादा नहीं बड़ी बात करते, 1 एकड़ का टुकड़ा है, और उसने कहा आपकी 10 करोड़ रुपए एकड़ में मैंने ज़मीन खरीद ली। आप ये मत समझिए कि वो बिल्डर एक मुश्त रकम उसको देता है, नहीं, वो बिल्डर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में अंडर द टेबल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अपनी सेटिंग करता है। इस बीच प्लॉट बेचना शुरू कर देता है नक्शा बनाकर, जो कि नक्शा पूर्णतया अवैध होता है। और क्या किया जाता है कि जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे किसान को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत पैसा दिया जाता है, और ज़मीन का जो प्लॉट की रजिस्ट्री होती है वो भी वो किसान कराता है। यानी ये बिल्डर कहने को बिल्डर होता है, लेकिन असल में ये एक दल्ले से ज़्यादा कुछ नहीं होता, जिसने 10 करोड़ का भाव तय किया होता है, 20 करोड़ में बेचता है और उसके बाद भी किसान को टुकड़ों में रकम देता है, वो भी हर प्लॉट के बिकने के साथ। लेकिन यहाँ नेक्सस कैसे काम करता है? नेक्सस ऐसे काम करता है कि वो जो मुख्य प्लॉट होते हैं उनको पहले ही दिखाता है कि ये बिक गए हैं। पहली बात तो वहाँ आने वाले व्यक्ति को इतना भयभीत कर दिया जाता है, उसे ये दिखाया जाता है कि आप ये नक्शा देखिए और सारे जो महत्वपूर्ण प्लॉट है, नॉर्थ ईस्ट का कोना है या और डबल मुंह वाले प्लॉट है, वो सब तो सब बिक चुके हैं मनमाने रेटों पर। आप घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी जेब से सारा पैसा निकाल कर सामने रख देते हैं और कहते हैं हमें चाहे एक ही प्लॉट दे दो, कहीं भी दे दो। आपको लगता है कि शायद बाद में स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो चल रहा है वो आने वाले समय में 1.5 करोड़ का हो जाए। और तो और इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही आकर्षित किए जाते हैं। आज रुद्रपुर की कॉलोनीज की ऑक्यूपेंसी आप देख लीजिए, 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ की कॉलोनीज। अगर आप नैनीताल हाईवे से शुरू करके दिनेशपुर की तरफ निकलें या आप निकलें गंगापुर रोड से, तो आपको दिखेगा ऑक्यूपेंसी क्या है, कुछ भी नहीं है ऑक्यूपेंसी। आधी से ज़्यादा कॉलोनीज खाली पड़ी हैं, आधी से ज़्यादा कॉलोनीज में सड़कें नहीं हैं, जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। और ये कॉलोनाइज़र एक बार कॉलोनी डेवलप करने के बाद जब आपसे पैसा ले लेता है तो उसके बाद आपकी किसी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखता। आप उलझ जाते रेरा में, वो बेचकर निकल जाता है, वो पैसे लेकर निकल जाता है, जबकि एक्चुअल में वहाँ की इतनी कीमत नहीं है। मैंने कल इस पर रिसर्च करी है और मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के दामों में इस समय 20 से 25% का डाउनफॉल है, और ये एक्चुअल डाउनफॉल है। किसी की बात में मत आइएगा। और एक चीज़ और, आपको चाहे तो आप रिटर्न में ले लीजिए मेरे से, वो कह कर दे रहा हूं कि मार्च तक ये डाउनफॉल 40% तक का आएगा। तो इसलिए अपनी खून पसीने की कमाई इन लोगों पर मत लुटाइए। इस रिंग रोड पर जो गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है बिल्डर्स की, और खासकर उन दल्लों की जो रुद्रपुर में काम करते हैं, पहले ही करोड़ों रुपया ऐंठ चुके हैं रुद्रपुर के लोगों से। गड्ढों में कॉलोनियां काटकर, खेतों में कॉलोनियां काटकर, नालों पे कॉलोनियां काटकर, तालाबों पर कॉलोनियां काटकर वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। शक्ति इनकी हवस पूरी नहीं हो सकती, और हम लोगों की हड्डियों में से ये गिद्ध की तरह गोश्त निकालते हैं, खून पीते हैं हमारा। तो आपको समझना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अथॉरिटीज़ हैं मैं 1 मिनट पानी पी लूँ मित्रों, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इंटरवेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो पब्लिक अपना हार्ड अर्न्ड मनी, आज मैं अपना ही बताता हूँ आपको, मेरे घर में मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा कमाता है। मेरा बेटा आप लोगों को पता है IIT दिल्ली से है और अमेरिका में कंपनी में डेटा साइंटिस्ट है। लेकिन हम लोगों की भी इतनी औकात नहीं है कि हम रुद्रपुर में एक प्लॉट ले सकें, क्योंकि हम लोग लोन लेने में विश्वास नहीं करते। हम लोग लोन में पहले लोन के मकड़जाल में फंस चुके हैं। जब मेरे पिता बीमार थे, मेरे ब्रदर बीमार थे, उस दौरान लोन के मकड़जाल में फंस चुका है काम। अगर नहीं दे पाता इंसान या आय की स्रोत बंद हो जाती है, तो हम लोग लोन पर विश्वास नहीं करते। लोन पे लेना होता तो ले सकते थे प्लॉट। हम चाहते हैं कि हम कैश से ही ले सकें, लेकिन औकात नहीं है हमारी। जब रेट पता करने जाते हैं तो 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़। अरे पागल हो क्या? रुद्रपुर में सोने की खेती हो रही है क्या? क्या आप घर में पौधे में सोना बो रहे हो? कौन सा रुद्रपुर में धंधा? ऑनलाइन ने वैसे ही चौपट कर रखा है पूरे व्यापारी वर्ग को।
फिर से याद दिलाता हूं आपको कि वो 8 परिवार थे। शिव अरोड़ा जी बीच में पड़े, फिर विधायक शिव अरोड़ा जी, और विधायक शिव अरोड़ा जी ने उस जो जमीन के मालिक थे उन्हें मजबूर किया, विवश किया अधिकारियों के थ्रू कि वो आके उन भुक्तभोगी परिवारों की रजिस्ट्री कराएं। तो ये मुद्दे हर जगह पर होंगे, हर कॉलोनी में होंगे, मैं बताता हूं। इसके अलावा एक सीनियर काउंसिल हैं, वकील साहब है बहुत बड़े, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ फैक्ट्स दिए, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। समय आप लोगों का लूंगा क्योंकि ये समय मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही वेस्ट कर रहा हूं, सॉरी यूज़ कर रहा हूं, वेस्ट नहीं कर रहा। देखिए, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत सड़क के बीच से रिहायशी निर्माण के लिए 40 मीटर और कमर्शियल निर्माण के लिए 75 मीटर की जगह यानी कि क्लियर जोन छोड़ना ज़रूरी है, ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और सड़क को चौड़ा करने की गुंजाइश भी भविष्य में बनी रहे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जिसके तहत किसी भी नेशनल हाईवे की मुख्य सड़क, जिसे नेशनल हाईवे की भाषा में कैरेज वे कहा जाता है, या पक्की साइड जिसे पेव्ड शोल्डर कहा जाता है, को पार्क करने या रोकने पर रोक लगा दी गई है। यह अहम फैसला सीधे तौर पर हाईवे पर पार्किंग की समस्या से निपटता है और सड़क पर सुरक्षित यात्रा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा मानता है। यहीं पर आगे इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने के अधिकार को भारतीय संविधान के आज़ादी से कहीं भी आने जाने के अधिकार यानी अनुच्छेद 19(1)(d) और जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही सहमति जताई है, अब ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जो चीज़ मैं भी उठा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कई रेगुलेटरी संस्थाओं ने नागरिकों की सुरक्षा करने के बजाय बिल्डरों का साथ दिया है। असल में कोर्ट ने डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैंकों और बिल्डरों के बीच की भ्रष्ट और अनहोली नेक्सस मतलब अपवित्र मिलीभगत की साफ तौर पर आलोचना की है। तो आप समझ जाइए कि हमाम में सब नंगे हैं, सिर्फ बिल्डर्स नहीं हैं, बल्कि वो दल्ले, वो भ्रष्ट अधिकारी जो इन रेगुलेटरी संस्थाओं को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को। हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में मुझे जेल जाना पड़ जाए, ये भी संभव। जिस मुखरता से मैं आवाज़ आप लोगों के लिए उठा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में जो ये अधिकारी सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के जो पूत हैं, ये मुझे जेल डाल दें किसी भी वजह से, लेकिन मैं चलो काम तो करता ही रहूँगा। तो आपको समझना होगा ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है, और सीधे सीधे वैली इतनी है, ना प्लॉट की एक्चुअल वैल्यू इतनी है, और ना ही रुद्रपुर में इतना धंधा है, कारोबार है कि आप 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ के प्लॉट लेकर उस पर 20-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ अपनी हैसियत के अनुसार पैसा लगाकर मकान बना ले और उसके बाद आपके बच्चे यहाँ बिजनेस कर सकें। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ का प्रण कर लिया कि हम लोगों ने ज़मीन नहीं खरीदनी जब तक रेट कम नहीं होते, जब तक ये जो भूल भुलैया बनाई गई है हमारे चारों तरफ, ये रंग महल बनाया इन बिल्डर्स ने, जो एक्चुअली आते कहाँ से हैं? दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, और इसमें से मोस्टली वो ऑफिसर्स हैं जो सरकार की ओर से घोषित रूप से भ्रष्ट हैं, जो अपने काली कमाई को यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक हवा बनाई जाती है कि रेट बढ़ रहे हैं, और वो बेचारा जो अपनी जेब से पैसे निकाल कर या अपनी बीवी और अपनी माँ, अपने बच्चों की जो पूंजी या सोना बेचकर पैसे लेकर आता है, वो अंत में ठगा रह जाता है। और ये सिर्फ एकमात्र कॉलोनी, फिर से एक बार जूम करके दिखाओ मनीष, ये कॉलोनी मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ गेट बन रहा है। इसके अलावा अगर आप रिंग रोड पर निकलते हैं तो कीरतपुर के पास आप देख सकते हैं वहाँ कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, कोई 40 मीटर का प्रावधान नहीं रखा गया है। एक कॉम्प्लेक्स और है जो आने वाले दिनों में मैं दिखाऊंगा आपको मनिहार खेड़ा की तरफ, जहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कल्पना करिए, सुप्रीम कोर्ट कहता 75 मीटर तक कुछ नहीं बनेगा, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसी रिंग रोड के पास में सीना फाड़ कर बनाया जा रहा है ज़मीन का। दोस्तों, मुझे आप लोगों से भी एक शिकायत है। हम लोग इतना प्रयास करते हैं, मैंने आप लोगों से 3 या 4 बार एक रिक्वेस्ट करी कि हमें भी आर्थिक रूप से सहायता की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को आगे करने के लिए। हम भी ऐसे ऐसे मामले उठाते हैं जहां हमारी जान हथेली पर हो जाती है, तो हमें आपकी आर्थिक मदद थोड़ी चाहिए होती है, और वो भी हमने रिक्वेस्ट करी है। हम भी चाहते बिक जाते किसी नेता के पास जाकर। बहुत लोग हैं रुद्रपुर में जो बिके पड़े हैं पूरे तरीके से, और महीने की उनकी इनकम है अच्छी खासी, लेकिन हमने आपसे रिक्वेस्ट करना ज़्यादा उचित समझा। लेकिन आप लोग शायद या तो आर्थिक रूप से, आज मैं अपना QR कोड कमेंट सेक्शन में डालूंगा। हमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता है, और ये नहीं सिर्फ एक बार, हमें हर महीने आपकी जो इच्छा हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आप हमें दिया करिए, ताकि हम अपने इस कार्य को गतिमान रख सकें। हमारी भी कुछ सीमाएँ हैं।
चलो वापस मुद्दे पर आते हैं। मेरी एक्चुअली मीटिंग भी थी, एक फ़ोन आना था। ये रिंग रोड आप देखिए, ये आ रही है काशीपुर की तरफ से, और अगर आप इस रोड पर आते हैं और ये काशीपुर से आगे जाकर ये जाएगी किच्छा की तरफ, ये वाला हिस्सा दिल्ली की तरफ। माफ़ी चाहता हूँ, ये जाएगी इस तरफ, ले लो मनीष सन के अगेंस्ट। इस तरफ कॉलोनीज ही कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं। मेरा सभी संबंधित अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ गरीब लोगों का खून निचोड़ने से रोकिए, बचाइए इन लोगों को जो बेचारे घर की आस में तड़प रहे हैं, घर की आस में रोज़ कॉलोनियों के धक्के खाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि साल 2022 तक हर भारतीय के पास अपना मकान होगा। तो आज 2022 को भी 4 साल बीत गए हैं, और ये मैं शर्तिया इन बिल्डर्स ने कर दिए हैं, इन दल्लों ने कर दिए हैं। उन रेट्स पर हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार मकान जीवन में कभी नहीं बना सकेंगे। तो इसमें आप लोगों के इंटरवेंशन की आवश्यकता है। और दूसरी मेरी आपसे सादर प्रार्थना है, अगर आप प्लॉट लेने का सोच रहे हैं तो कृपया इस साल बिल्कुल आगे ना बढ़ें। अगर इन लोगों को दिख गया कि कस्टमर नहीं है, ये जो तथाकथित दल्ले हैं जो पहले भी उसके हवसी रहे हैं, पैसों के रकम कमाने के लालची रहे हैं, ससुराल की हवा भी खा चुके हैं, इनके झांसे में मत आइए। अगर आप 6-8 महीने रुक गए, यकीन मानिए रेट डाउन आएगा और आप लोगों को सही पैसों में ज़मीनें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल हाईवे को भी इंटरवेंशन करना चाहिए, और जितनी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो जिलाधिकारी रामपुर हो, जिलाधिकारी नैनीताल रुद्रपुर हो, उन सबको इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिर ये सब बिना रेरा अप्रूव्ड के कैसे हो रहा है? एक ईंट लगा दो ना आप घर के ऊपर तो पहुंच जाते हैं वो मास्टर प्लानर और पता नहीं कौन कौन लोग। लेकिन आज इतने सक्षम अधिकारी डीडीए में बैठे हैं, इनको ये सब नहीं दिख रहा साहब। अब उसकी वजह क्या है? कौन सा चश्मा, रंगीन चश्मा आंखों में चढ़ गया है, हरे रंग का चश्मा आंखों में चढ़ गया है कि वो इस तरफ देखना नहीं चाहते। तो दोस्तों, ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आप लोगों को सही राह दिखा सकूँ। अगर आप लोगों के कमेंट्स हैं तो मैं लेने का प्रयास करता हूँ। एक व्यक्ति भी अगर आपकी इस पोस्ट शेयर करने से अपनी कमाई बचा सका जीवन भर की, तो मैं समझूंगा कि मेरी पोस्ट सार्थक हो गई। जमीन बेच दीजिए। सब बिक चुका है, हरजीत सिंह लिख रहे हैं। अलीम खान भैया, ये फ़ोन की रिंगटोन, ये रिंगटोन मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। ये संस्कृत का श्लोक है एक्चुअली, और इसका मतलब भी बड़ा गहरा है। हरजीत सिंह, रिंग रोड पर 5 एकड़ ज़मीन है, रेट 15 करोड़ रुपए पर एकड़। माई गॉड, हरजीत सिंह ने देखिए मेरे को दुरुस्त किया है। मैं 10 करोड़ बता रहा था, ये 15 करोड़ रुपए बता रहे हैं। और सिंह साहब हैं, सरदार जी हैं, जानते होंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू सर ये बताने के लिए। तो आप समझिए कि कितना बुरा हाल है। विकास अरोरा लिख रहे हैं, भाई साहब सब बिक चुका है, हो सकता है आपको 1-2 दिन में धमकी मिल जाए। सब बिल्डर और अधिकारी मिलकर खेल कर रहे हैं। धमकियों से तो मैं डरता नहीं साहब, मैं धमकियों से नहीं डरता। मैं अडानी के मुकदमे से नहीं डरा, रंगबाजी के, तो इनसे क्या डरूंगा? रंगदारी के, सॉरी रंगबाजी कह रहा हूँ मैं, उससे नहीं डरा, तो इनसे क्या डरूंगा मैं? कहाँ है नगर निगम के मेयर साहब, कहाँ है विधायक साहब, कहाँ है प्राधिकरण के अधिकारी? ये सब गरीबों के लिए है, इन लोगों के लिए कुछ नहीं। सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही बोलना है, इन पर तो कोई आवाज़ नहीं निकलती। ये सब मिली भगत है। मोनिस खान अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, आपका अधिकार है मोनिस भाई अपना दर्द निकालने का, कहने का। लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करिए अधिक से अधिक। दोस्तों, मैं इस समय देख रहा हूँ लगभग 125 लोग मेरे पोस्ट को लाइव देख रहे हैं। मैं आज देखता हूँ कितने लोग शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हो सकता है इलेक्शन से पहले मैं जेल चला जाऊँ, क्योंकि जो मेरी आवाज़ है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो हमें भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता। आकाश आहूजा काम कर ले यार, कोई बात नहीं, हम तो ये हैं। हमें भाई साहब, हमें भी, हमारा भी पेट रोटी से ही भरता है, हमें भी आर्थिक सहायता चाहिए होती है। स्टार्स आप लोगों ने नहीं भेजे, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब मैं कमेंट सेक्शन में अपना QR कोड डालूंगा, और मैं देखता हूँ कि आज कितने लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। और हमें जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी हैसियत हो, जो आपकी इच्छा हो, वो मदद करिए। हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं है लिमिट। आप 1 रुपया देना चाहें 1 रुपया दीजिए, आप 1000 देना चाहें 1000 दीजिए। हमें आपकी मदद सर मत्थे है, लेकिन हमें मदद की आवश्यकता है, और ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। तो मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। गोविंद मंडल लिख रहे हैं 35 लाख रुपए एकड़ से 10 करोड़ रुपए एकड़ पहुंच गई है। राजशाही लिख रहे हैं आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं और ऐसे ही करते रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू राजशाही जी। डॉक्टर अजहर खान लिख रहे हैं सब गोलमाल है। आकाश भैया, ये रिंगटोन कहाँ से होगा? सुल्तान रजा जी, आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करिए, मैं रिंगटोन आपको भेज दूंगा। सिंह साहब लिख रहे हैं भैया ये आप अपने नंबर को बीमार कर लोगे इतनी गर्मी में, अपने आप को। सॉरी, अरे सर कोई बात नहीं,
मैं पानी साथ में ठंडा लेकर चलता हूँ। सर्वेश कुमार, अब रियल एस्टेट का काम खत्म हो चुका है, अब गरीब आदमी के बस की बात नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर्वेश कुमार आप, और मुझे जहाँ तक याद है आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गरीब की जेब से पैसा निकालने का षड्यंत्र ये दल्ले और ये बिल्डर्स ये कर रहे हैं। मैं फिर से इनको कहूँगा दल्ले हैं, ये दलाल भी नहीं है, दल्ले हैं। और इन दल्लों को शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर एक आस भरी निगाहों के साथ आपके पास आता है। और अंत में एक वरिंदर जी का शेर कहूँगा, भैया मत बोलो यह वाला चैनल भी कहीं बंद ना हो जाए। मोहम्मद इमरान मंसूरी, कोई बात नहीं इमरान भाई, ये बंद हो गया तो नया खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और माता रानी की, बाबा महाकाल की बड़ी कृपा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से इतनी सैलरी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कि रोटी खा सकता हूँ। बाकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, जिसके लिए आपसे मदद मांग रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो के खर्चे हैं, पेट्रोल के खर्चे हैं, सब खर्चे हैं, फ़ोनों के खर्चे हैं, तो उन चीज़ों के लिए आपसे मदद मांग रहा हूँ। बाकी दाल रोटी टाइम्स ऑफ इंडिया की सैलरी से पूरी हो जाती है। अनुज पांडे लिख रहे हैं, सब जगह यही हाल है, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस विषय को उठाया है। शैलेंद्र कुमार लिख रहे हैं, आप भैया जेल नहीं जाओगे, ये तो वक्त बताएगा शैलेंद्र भाई, लेकिन आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। विकास अरोरा लिख रहे हैं, QR दीजिए भाई साहब। बस इस पोस्ट के बाद मैं डालूंगा। अब इस समय लगभग 160 लोग लाइव देख रहे हैं, आप प्लीज़ शेयर करिए इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। और जाते जाते बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहो वृंद दीजिए नहीं अपनी मति को ठौर, वृंद कहते हैं कि अपनी मति की जो ठौर है उसे मत छोड़िए। कहो वृंद दीजिए नहीं अपनी मति को ठौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। पैर उतनी पसारना जितनी चादर हो मेरे भाइयों, उससे आगे मत बढ़ना। अपनी पत्नियों को भी समझाना, अपने बच्चों को भी समझाना, अगर बोझे में 10 लाख हैं तो 10 लाख का ही प्लॉट लेना, 20-50 के चक्कर में मत पड़ना। ये बिल्डर आपका खून चूसने आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, और यहाँ के अधिकारियों के साथ ये लोग मिले हुए हैं, यहाँ के दल्लों के साथ ये लोग मिले हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये आपकी जेबों को खाली करने आए हैं, ये संगे मरमर के व्यापारी हैं, और ये सिर्फ लालच की ज़बान जानते हैं। तो वृंद का वो बस दोहा याद रखिएगा कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। प्लीज़ पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए, और QR कोड मैं अभी कमेंट में डाल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।